नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस 2020 मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये टेस्ट है जीके जीएस का। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बट आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लीजिए टेस्ट के थ्रू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? आपको बताना है कि पहला देश कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रूस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका सवाल है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर असम। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वन पाए जाते हैं। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका परमवीर चक्र। ये भारत का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 4th वाला, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? आपके ऑप्शंस है खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या फिर आंत्र ज्वर। आपका करेक्ट आंसर है इसका 4th वाला, आंत्र ज्वर। आपको अगर आंत्र ज्वर नहीं पता तो इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, रांची, अगरतला या फिर भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका भुवनेश्वर। ओके, 4th वन। और भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। आपके ऑप्शंस हैं मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद या फिर स्माइल मर्चेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4th वाला, स्माइल मर्चेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? यानी जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो उन्होंने किस इंसिडेंट के बाद उसे त्याग दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल की सदस्यता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर। सो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? आपके ऑप्शंस हैं राप्ती, गंडक, शारदा या फिर सरयू। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शारदा, थर्ड ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र का रंग नेत्र के हैं इसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शंस हैं पुतली, कॉर्निया, मुख या फिर लेंस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुतली। ओके। सो फ्रेंड्स, जो आपका पुतली है उसे इंग्लिश में आपको प्यूपिल्स कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? आपके ऑप्शंस हैं फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या फिर मैरीलैंड। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है अलास्का। ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक क्रैपोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट या फिर केवलर। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है नायलॉन 6। ओके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। सो ये आपका प्रश्न। आपके ऑप्शंस हैं संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या फिर मिशी चौधरी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है संपत पाल देवी, सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा? आपके ऑप्शंस हैं हरा, नीला, पीला या फिर नारंगी। अगर आपने चैनल पर अवेलेबल प्रीवियस ईयर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड यानी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 18 है, शक्ति का भौतिक मात्रा का विमी सूत्र है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट वाला M1L2T-2, सेकेंड M1L2T-3, थर्ड M1L3T-2 या फिर फोर्थ वाला M1L3T-3। सो फ्रेंड्स, शक्ति यानी पावर आपका ऐसा यूनिट होता है वॉट। ओके। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, उनका नाम आपको ऑप्शन में दिया है पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? आपके ऑप्शंस है बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी। सो आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला कजरी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? आपके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या फिर थोरियम। आपका करेक्ट आंसर है इसमें थोरियम। ओके। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी। सो आपका करेक्ट आंसर है महाधिवक्ता।
ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीय न्यायपालिका या फिर संसद। सो आपका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आपके डीपीएसपी। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बारवी जॉर्ज या अनुराधा विश्वास। सो आपका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप का शुभारंभ किया है। ये किसके खिलाफ दोहरी सुरक्षा के लिए एक टीका है? आपके ऑप्शंस हैं खसरा और रुबेला, ऑप्शन है खसरा और कंठमाला, मम्प्स या फिर खसरा और क्षय रोग। आपका फोर्थ ऑप्शन है कंठमाला और इन्फ्लुएंजा। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है खसरा और रुबेला, फर्स्ट वन। ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च उपज देने वाली बीज प्रकार है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा सोना, लार्मा रोजो, एरियाइस तेज या फिर अंकुर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, लार्मा रोजो। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना आज़ाद। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह सेकंड भी कहते हैं, खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। इसमें से कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन, शिमला, भरतपुर या फिर जोधपुर। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है उज्जैन। ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो अगला सवाल है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शंस है 2000, 1991, 2016 या फिर 2011। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 2000 ईयर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या फिर 14 जून। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, 14 सितंबर। राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मदनस्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता है? सो आपके ऑप्शंस हैं रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। ओके। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, रहीम। अगला सवाल है कि हॉर्न बिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर बिहार। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नागालैंड। ओके। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है। अगला सवाल है कि माघ मेला किस दिन शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया को। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है मकर संक्रांति। राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर में सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या फिर मुद्रांक शुल्क। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वाला, चुंगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या फिर मऊ। सो आपका करेक्ट आंसर है गोरखपुर। ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर कन्नौज। सो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है कन्नौज। ओके। अगला सवाल है,
निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ीपूर्ण कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं मालवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिर फिशिंग। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिशिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है और ये आपके इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 या फिर 1995। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 1992, सेकेंड वाला एकदम करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा जीके का मॉक टेस्ट। आप बताइएगा कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अभी तक न्यू है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।